आवाम कह रही है कि महंगाई भी है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब बसंत आई थी तो लोगों ने तो 50-50 हज़ार लाख रुपए की शॉपिंग की। तो आप पहले अपनी बुनियादी ज़रूरियात को देखें। पीएम साहबा ने बड़े अच्छे काम किए हैं। CCD नंबर 1 ज़बरदस्त का, मुल्क में क्राइम की शरह कम हो गई। जो शीशे के अंदर सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो स्टिकर के ऊपर भी वो सीरियल नंबर होता है, वो एक नंबर होता है माल। अगर आप पैसे खर्च करके एक दफ़ा लिथियम बैटरी बड़ी लगा लेते हैं तो आपका बिजली का बिल तो ख़त्म हो जाएगा। मरियम साहब नवाज साहबा को तो इसमें कोई कसूर नहीं है। वो तो पूरी कोशिश कर रही है किसी न किसी तरीके से वो चीज़ गरीब तक मुहैया की जाए ताकि उनको सहूलत मिले। लेकिन ये जो बड़े बड़े बीच में बैठे हुए खाने वाले ठेकेदार हैं वो उन तक वो जो सहूलियात हैं वो मैसर नहीं करते। ये हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं। उन्होंने तो रिलीफ दिया, अगर 18% लगा देती गवर्नमेंट तो इन्होंने 50 रुपये से भी ऊपर ले जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशी रवान और आप देख रहे हैं अवामी आवाज़। इस वक्त हम मौजूद हैं हॉल रोड में। सोलर पैनल की क्या कीमतें चल रही हैं, कस्टमर जो है ख़रीदने के लिए सोलर पैनल उन्होंने दुकानों का रुख किया हुआ है या नहीं किया हुआ। इसी के साथ हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, बजट में जो है सोलर पैनल जो है उसकी कीमतों में इजाफा होने जा रहा था, लेकिन अब चूँकि इजाफा नहीं हुआ बजट में और सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो बरकरार हैं, तो क्या आपने सोलर पैनल लगवा लिया या लगवाने का सोच रहे हैं आप? पहली बात तो ये है कि इनको पता है कि बिजली महंगी है, ठीक है। अगर ये सोलर भी महंगा कर देता ना तो आवाम का रिएक्शन कुछ और होना था। जिन्होंने लगवाना उन्होंने तो लगवा ही लेना है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर आपने सोलर पैनल नहीं महंगा किया तो आपका काम बनता है कि बिजली को सस्ता करें, बिजली के रेट कम करें। जो मेन ज़रूरियात है ना महंगाई, उसको कम करना चाहिए, ठीक है। और रही बात गरीब आदमी तो सोलर लगवा नहीं सकता, सीधी बात है। वो अपनी रोटी पूरी करे, वो क्या करे, सारी बात है। एक घर में जिसकी 2, 3, 4 बेटियाँ हैं, वो एक्स्ट्रा आमदनी नहीं है उसके पास, तो वो तो हैंड टू माउथ है, जो उसने कमाना खा लेना। उसने तो अपनी औलाद का सोचना ना। देखें, अगर इंडिया या अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होता है तो पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है। असल इशू ही महंगाई का है। अवाम इस वक्त उसकी सकत नहीं है कि वो सोलर पैनल भी लगवा सके। जैनवन में बात कर रहा हूँ, गरीब आदमी नहीं लगवा सकता। वो सिर्फ अपनी रोटी पूरी कर ले, इतना ही बड़ा है। सेविंग है कोई नहीं। जो पहले से अमीर था वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब आदमी है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई आप जितना भी इंटरव्यू उठा के देख ले, वो सब यही बात करेंगे कि आप महंगाई को कंट्रोल करें, ना कि वो लग्जरी लाइफ को जीने को। किसका दिल नहीं करता कि लग्जरी लाइफ हो, लेकिन वो है ही नहीं, वसातत ही नहीं है। आप देखें, एक 40,000 45,000 रुपये बंदा कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है। इतनी महंगाई है कि वो बचत कैसे करेगा। आम आदमी जब बिजली क्योंकि महंगी जा रही है, सोलर पैनल ख़रीद लेगा, थोड़ी बहुत अपनी कमेटी डालें या जोड़ के अगर वो सोलर पैनल की तरफ आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए कोई मुश्किल होगा या उसी के लिए आसानी होगी अगर वो थोड़ी हिम्मत करके सोलर पैनल लगवा ले। क्योंकि एक मजदूर जब सारा दिन दिहाड़ी लगाता है तो जब वो घर जाके वो सोचता है, पंखा लगाने से पहले भी वो जो है ना 1000 बार सोचता है कि बिजली के यूनिट जो है 100 से या 200 से ऊपर ना चले जाएँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि सोलर पैनल जो है ना कोई लाजिम चीज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि 3 से 4 या 5 महीने गर्मी के रहने हैं, उसके बाद मौसम चेंज हो जाता है, ठीक है। मेन चीज़ वही बात है कि हमारा खाना पीना, इस पे इशू हमने देखना है। अगर हमारा खाने पीने में महंगाई कम है, उस पर बचत हो रही है ना, तो हम सोलर भी लगवा सकते हैं, फिर AC भी लगवा सकते हैं, फिर हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि सोलर पैनल चलो महंगे नहीं हुए, अच्छी बात है। आवाम कह रही है कि महंगाई भी है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब बसंत आई थी तो लोगों ने तो 50-50 हज़ार लाख रुपए की शॉपिंग की। जो करंट हुकूमत चल रही है, नून लीग की जो हुकूमत चल रही है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, मरीम नवाज़ की जो है कारकर्दगी से आप कैसे हैं, खुश हैं ना खुश हैं? जी, CM साहबा ने बड़े अच्छे काम किए हैं। CCD नंबर 1 ज़बरदस्त का, मुल्क में क्राइम की शरह कम हो गई, माओ बहनों बेटियों की हिफाजत हो गई, ज़बरदस्त काम। हॉस्पिटल्स में बड़े अच्छे निज़ाम चल गया, हमने देखा वहाँ पे जाके कि कोई धक्कम पेल नहीं है, बड़ा अच्छा काम है। CM साहबा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनसे भी एंड पे यही गुजारिश है, महंगाई पे कंट्रोल करें। आम आदमी किधर जाएगा? अगर हम थाने में भी चले जाते हैं ना, आवाज़ सुनी जा रही है। आपकी काफ़ी शायद बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन चीज़ बहुत महंगाई है। आप गरीब आदमी से पूछे जो 1000-2000 रुपये रोज़ कमा रहा है, वो नहीं गुजारा हो रहा उसका। 2000 भी मेरा ख्याल है आजकल कमाना थोड़ा मुश्किल ही हो चुका है। बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी कारपोरेशन पीरा वाले बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग कर रहे हैं, उठा के ले जाते हैं, पर्चा देते हैं। इस पर तो रिलीफ दें यार, जो हक लाल कमा रहा है उस पर आप पर्चा दे रहे हैं।
हक लाल कमाने वाले पे पर्चा, ये सोचने वाली बात है, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो डाउन हो। वो तो यही कहते हैं कि आम आदमी के लिए गुजरने के लिए रास्ता खुल जाए, चलने फिरने में आसानी हो, मसला दरपेश ना आए। मेरे ख्याल से आप जो मर्जी कर लें, निज़ाम वैसे का वैसे ही रहेगा कुछ जगहों पर। अब ये जितनी हुकूमत का कसूर है ये, या ये हम सब का कसूर है? आवाम का भी कसूर है। अगर आवाम को दी जाती है ना 2 फुट की जगह, वो 8 फुट की जगह मल के बैठ जाते हैं। आवाम का भी कसूर है, इसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, लेकिन कसूर हमारा, हमने अपने आप को सीधा करना ना, तो हुक्मरान ऑटोमेटिकली कहेंगे ठीक है भी आवाम सही चल रही है तो इनके साथ ज़रूरत नहीं है ऐसा काम करने की। लेकिन आवाम को भी सुधरना चाहिए। अगर आपको उन्होंने जगह दे दिया कारोबार करने के लिए, आप उस हद तक रहें, आप तो सड़कें मल के बैठ देते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये थी अवामी राय। उम्मीद की जा सकती है कि जो 19 जून को जो है स्विट्ज़रलैंड में मुआहिदा होना है, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ ने जो साहसी किरदार अदा करते हुए जंग रुकवाई है, इसका बाकायदा आगाज़ जो है स्विट्ज़रलैंड में 19 जून को जो है मुआहिदा तय होने जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि इसके बाद जो है महंगाई पे जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। मज़ीद आपको अवामी राय दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। दुकानदार मौजूद है, उनसे जाने के सर बताइएगा 26 और 27 का जो है बजट रिलीज़ हुआ है। पहले ये कहा गया था कि सोलर पैनल्स की कीमतों में टैक्स वगैरह लगेगा, इजाफा देखा जाएगा, लेकिन बजट के बाद जो है कीमतें बरकरार रखने का जो है फैसला किया गया। इससे आम आदमी को जो है कितना रिलीफ मिलेगा? सबसे पहले मैं आप अपनी गवर्नमेंट का, अपने वज़ीर-ए-आज़म का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने ये फ़ैसला करके हमारे भाइयों पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि रेट ना बढ़ाकर बहुत सारे लोग जो है अपना पेट काट कर पैसे जमा करके सोलर पैनल लगाते हैं ताकि गर्मियों में कुछ बिजली की बचत कर सकें। तो मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने ये अच्छा फ़ैसला किया है। खरीदार आता है, उसको सोलर पैनल में देखने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, या उसने अगर कोई सिस्टम लगवाना है इसमें ऑन रेट या ऑफ रेट वगैरह या हाइब्रिड सिस्टम जो होते हैं, इसमें से कौन सा जो है आम आदमी के लिए जो लगाना आसान भी होगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा? पहला आपका सवाल था कि जी ख़रीदार को कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है, ये 2 नंबर है। उसके लिए पहली बात है कि ख़रीदार को चाहिए कि मार्केट में सर्वे करके देखे, और दूसरी बात ये कि स्टिकर वाले माल पर उसमें ना बकायदा स्कैन होता है, कंपनी का जो जर्मन होता है उसके अंदर स्टिकर के अंदर भी वो सील नंबर जो लिखा होता है, जो शीशे के अंदर है वही स्टिकर कि सील नंबर आपकी शीशे के बैक साइड पे लिखा होगा, लोगों को पता नहीं है। जो शीशे के अंदर सील नंबर लिखा हुआ है वो स्टिकर के ऊपर भी वो सील नंबर होता है, वो 1 नंबर होता है माल। आप ऊपर स्टिकर लगाते हो सील नंबर मैच नहीं करेगा। आपका सवाल ये था कि आपको हाइब्रिड चाहिए या ऑन ग्रिड चाहिए। जो इस टाइम दौर चल रहा है, जो आपको पोजीशन है, मेरे ख्याल से हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें बिजली की बचत भी है, आपके पैसे की बचत भी है। आप लिथियम बैटरी बहुत लॉन्ग बैकअप की आ गई हैं बहुत कम प्राइस में। और अगर कैलकुलेशन निकालता हूँ, मैं बैठा ना कैलकुलेशन निकालता हूँ, अगर आप बड़ी बैटरी लेते हैं तो वो सिर्फ 5 रुपये यूनिट पड़ती है, सिर्फ 5 रुपये यूनिट। अगर गवर्नमेंट से वापडा से बिजली परचेज़ करते हैं वो 50 से 60 रुपये बिजली बनती है। अगर आप पैसे खर्च करके एक दफ़ा लिथियम बैटरी बड़ी लगा लेते हैं तो आपका बिजली का बिल तो ख़त्म हो जाएगा, पर पैसों की बचत इतनी होगी। एक बैटरी की लाइफ कम से कम 15 से 18 साल लाइफ है। अगर 15 से 18 साल आप वापडा को बिजली का बिल देते हैं तो 70 लाख रुपए बनता है। अगर आप ये लिथियम बैटरी एक दफ़ा लगा लेते हैं, 6-7 लाख लगाते हैं, तो आपको 5 से 6 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है। सर ये भी बताइएगा कि एक आम आदमी ने अपने घर में 2 पंखे उसके चल रहे हैं, 2 से 3 बल्ब होंगे और एक एसी और जो कैजुअल चीज़ें होती हैं, तो उसको कितने केवी का या कितना बजट में जो है उसका ये सारा सेटअप लग जाएगा? हाँ, अगर एक नॉर्मल घर पे ना, अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में पंखे, लाइट, एक नॉर्मल फ्रिज है, इन्वर्टर फ्रिज है, तो मैं चलाना चाहते हैं, उसमें हमारा एक होता है पैकेज होते हैं। आप एक इन्वर्टर देते हैं और उसमें 2 सोलर पैनल आपको अंदाज़न इस टाइम 20-22 हज़ार रुपये का एक पैनल लगा लें, 44-45 हज़ार रुपये 2 पैनल आ जाएंगे। एक स्टैंड आपको मिलेगा, 4000 स्टैंड मिलेगा, और आप एक इन्वर्टर ले लें बैटरी वाला, वो पे 30-35-40 हज़ार के दरमियान राउंड अबाउट मिल जाता है। यानी कि लाख 1.25 लाख में आप लगा कर, मैं एक बात बताता हूँ कि आप मंथली 10,000 रुपये आप बचा सकते हो, 100% बचा सकते हो। मेरे पास कैलकुलेशन है, 10,000 रुपये आप 10 महीने में या 1 साल में आपके पैसे पूरे हो जाते हैं और वो आपकी मलकियत हो जाती है, तो आप उसको लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं।